नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को जानना चाहते हैं कि इसके एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, इसमें सेफ स्कोर कितना होगा, कितना स्कोर हम कर दें कि 9534 पद में हमारा भी एक नाम हो, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी कितनी रहने वाली है और किस प्रकार से फिजिकल होगा, इसके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपके कोई भी डाउट्स इसके संबंध में नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, पिछली वैकेंसी जो आई थी 2016-17 में आई थी, इससे हम तुलना करके आपको बताते हैं कि इसके सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितना स्कोर आप करेंगे कि आपकी नियुक्ति निश्चित रहेगी। इसके बाद हम एग्जाम डेट पर भी अवश्य आएंगे। तो पहले हम पिछली वैकेंसी की बात करते हैं, उसमें कितने पद थे, कितने लोगों ने, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। फिर हम बात करेंगे कि इस बार आपकी कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर कितना रह सकता है। आइए, पिछली वैकेंसी तो जो हुई थी 2016-17 में हुई थी, आप लोगों को पता है 2016-17 में क्या हुई थी। 2016-17 में पिछली वैकेंसी हुई थी और उस बार पोस्ट कितने थे, आपके 3698। कितने? 3698 पद थे पिछली बार, और अप्लाई किया था 6,30,926 के अप्रॉक्सीमेटली आपके लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था, और एक सीट पर 190 स्टूडेंट का कंपटीशन था। कितना? 190 स्टूडेंट का कंपटीशन था, क्योंकि इस प्रकार से आपका संबंध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था कि 3698 पूरे पद तो थे, लेकिन पूरा पद यहाँ पर भरा ही नहीं था, और पद कुल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो केवल और केवल 2485 बच्चों का ही। कहने का मतलब कि कुल पद का लगभग 75% बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया था। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि पद ज़्यादा थे उसके बाद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि नोटिस में एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि पर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना क्या होगा, नेसेसरी होगा, अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आपके 40 क्वेश्चन के आपके चार प्रकार के आते हैं, जिसमें हिंदी 40 क्वेश्चन का, 40 रीजनिंग, 40 जीके, आपके 40 आपके मैथ होता है, तो उसमें मान लीजिए अगर आप सबने आपने बहुत अच्छा अंक स्कोर किया, लेकिन केवल आप जीके में 39, आपके जीके में केवल आप 19 नंबर ही कर पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 50% अंक, मतलब कि हर विषय में आपके 20 क्वेश्चन आपके हर विषय में आपको करने अनिवार्य होंगे। लेकिन मोस्टली बच्चे मूल विधि वाले चैप्टर में, जीके वाले चैप्टर में फंस गए, और वो 20 क्वेश्चन पूरा उस कोटे से नहीं कर पाए, और इसीलिए पूरी सीट नहीं भरी, और केवल 2485 अभ्यर्थियों का ही वहाँ पर चयन हो पाया। लेकिन इस बार इस सिस्टम को हटा दिया गया है, और नया सिस्टम क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर तो अब बात करते हैं कि जब इस प्रकार की सीट थी, इस प्रकार के लोगों ने अप्लाई किया था, तो पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। दोस्तों, पिछली बार जो कट ऑफ थी, मेल के लिए जनरल में आपके 251.18 गया था, और फीमेल के लिए गया था कितना गया था दोस्तों, के 224.14। तो ये कट ऑफ गई थी आपके जनरल के फीमेल और मेल के लिए। अगर आप अपने कैटेगरी का जानना चाहते हैं तो इसी से थोड़ा बढ़ाकर समझ लीजिए। तो बात समझ गई कि आपके पद ज़्यादा थे, लेकिन केवल 75% बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ, और किसके लिए? क्योंकि 50% मार्क्स आपके पर सब्जेक्ट में लाना नेसेसरी कर दिया गया था। दोस्तों, पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो बच्चों के ऑनलाइन पढ़ने के बारे में ज्ञान नहीं था, और इसलिए मोस्टली बच्चे क्या, लगभग सारे बच्चे दोस्तों जो सिलेक्ट हुए थे वो अपनी बुकों से पढ़कर ही सिलेक्ट हुए थे। लेकिन इस बार ज़माना बढ़ चुका है, कोरोना आने के बाद लगभग स्टूडेंट आपके ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, और यूट्यूब पर और विभिन्न प्रकार के ऐपों पर दोस्तों के कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इस बार क्या करें दोस्तों, इस बार आपका कंपटीशन उससे हाई रहने वाला है, और कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में चर्चा करूंगा, ध्यान के साथ देखिएगा। ये 2016-17 की बात है। अब बात करते हैं 2021 में क्या सिचुएशन है दोस्तों। 2021 की बात यहाँ पर तो करें तो इस बार, पिछली बार 3698 पूरे पद थे, लेकिन आपके माननीय योगी जी ने कहा था कि हम हर साल आपके दरोगा की भर्ती निकालेंगे। ये अपने इस वादे पर तो खरे नहीं उतरे, लेकिन हाँ, इन्होंने एक काम किया कि आपके पूरी भर्ती को एक बार में ही जोड़कर दरोगा की सबसे बड़ी भर्ती निकाल दी, 9534 पद की। 9534 पद की सबसे बड़ी भर्ती निकाल दी, जिसमें दोस्तों 9534 में 9027 एसआई की पोस्ट हैं, 484 आपकी प्लेटून कमांडर के आपकी पोस्ट हैं, और 23 पोस्ट आपके फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर की है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 9534 मतलब 9534 पद हो गए। इसमें तो लगभग अप्लाई कितने किया लगा उन्होंने, तो लगभग 16 लाख लोगों ने यहाँ पर तो अप्लाई किया है। तो कंपटीशन का अंदाज आप लोग समझ सकते हैं, कि लगभग वैकेंसी पिछली बार की 3 गुना है, और लगभग पिछली बार से लगभग 2.5 गुना लोगों ने क्या क्या आपके इस बार अप्लाई भी किया है। मतलब कंपटीशन आपका उसी प्रकार से रहने वाला है। और इस बार तो ऑनलाइन स्टडी का भी पूरे तरीके से दौर भी आ चुका है, और इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ भी चुके हैं। तो इस बार तो कंपटीशन आपका ही होगा। और कंपटीशन बढ़ाने की सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इस बार आपका नियम बदल दिया कि पर सब्जेक्ट में अगर आप 35% अंक प्राप्त करते हैं
तब आपका ये नेसेसरी होगा और ऑल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स प्राप्त करना। तो पिछली बार जो कहा था कि हर सब्जेक्ट में 50% अंक लाने नेसेसरी होंगे, लेकिन इस बार घटाकर 35% ही कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछली बार केवल 75% सीटें ही फुलफिल हुई थी, इसलिए इन्होंने इस नियम को घटा दिया, 50% से 35% कर दिया और ओवरऑल में 50% कर दिया। अगर आप उसको 400 अंकों में 199 अंक पाते हैं तो अब कैसे भी कटा बन जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे, ये बात अनिवार्य है। आइए बात करते हैं कि 2021 के लिए आपकी कट ऑफ क्या होगी दरोगा भर्ती में। कट ऑफ से पहले तो जान लीजिए कि किस प्रकार से आप स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों आपकी कट ऑफ जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। तो आपकी कट ऑफ कैसी बनेगी, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि आप कम से कम हिंदी में कितना स्कोर कर सकते हैं। सभी लोग आपके 32 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 अंकों के, तो इसमें तो आपके 30 क्वेश्चन करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी पढ़कर जाएंगे तो 30 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 अंक के, और इसमें तो भी आप कम से कम 32 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाए तो, ठीक है। और मूल विधि पॉलिटी में दोस्तों आप 40 क्वेश्चन आते हैं, मानता हूँ आप केवल आपके 25 भी क्वेश्चन अगर पाते हैं, चलिए 25 क्वेश्चन ही मात्र कर पाते हैं, तो इससे जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो गया आपका 30 3 30 32 30 62 62 2 64 64 30 94 94 5 94 के साथ 20 जुड़ जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, इसको जोड़ लीजिए दोस्तों कि 2 2 4, इसको मैं आपको जोड़ देता हूँ 2 2 4 4 5 4 9, ठीक है 9 हो गया। और यहाँ पर हो गया दोस्तों आपके 3 3 6 3 9 2 11, 119 अंक हो गए। कितने के? 119 की बात करता हूँ तो इतने अगर अंक आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। इससे अगर आप कम भी करते हैं 115 अंक, आपकी 115 क्वेश्चन भी कर देते हैं तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आप इतना बात को समझकर चलिए कि अगर आप जनरल में हैं, आपके प्रूफ हैं, तो 155 क्वेश्चन अगर आप सही से करके आते हैं तो उसको आपका सिलेक्शन श्योर है। और सबसे बड़ी बात, इतना आप क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं होने वाली है। तो 160 क्वेश्चन आपके 160 क्वेश्चन होने वाले सबके आपके 400 मार्क्स के। तो इसमें अगर आप मेल से हैं जनरल के तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 290 मार्क्स करते हैं, फिर 300 मार्क्स कर देते हैं, तो आप निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 300 मार्क्स फिर 290 मार्क्स कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप सेफ स्कोर समझकर चलिए। आइए बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। उससे पहले एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि एग्जाम की डेट दोस्तों यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो एग्जाम डेट के बारे में जान लीजिए कि अक्टूबर के वीक में, अक्टूबर के दोस्तों लास्ट वीक में इसका एग्जाम हो सकता है, फिर नवंबर में भी जा सकता है, लेकिन अक्टूबर में होने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है, इस बात को जान लीजिए। आइए बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी किस प्रकार से रहने वाले दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी जान लीजिए दोस्तों कि जनरल वाले जो हैं ओबीसी हैं और एससी हैं मेल में, ठीक है। मेल के में जनरल ओबीसी एससी हैं उनके लिए क्या आपके हाइट 168 सेंटीमीटर, चेस्ट आपके बिना फुलाए हुए 79 और फुलाए हुए 14 सेंटीमीटर, और रनिंग होने वाली है 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में। यहीं एसटी वालों के लिए तो लंबाई में थोड़ी छूट है, इनकी 108 सेंटीमीटर है तो इनकी केवल 160 सेंटीमीटर है, और चेस्ट में भी दोस्तों के इनका 79 से 84 तक है तो इनका 77 से बिना फुलाए हुए और 82 सेंटीमीटर फुलाए हुए आपके एसटी वालों के लिए। और दौड़ तो सभी के लिए समान है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब बात करते हैं तो महिलाओं के लिए किस प्रकार से होगा यहाँ पर, तो बात को समझ लीजिए कि फीमेल के लिए जो जनरल ओबीसी की फीमेल है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर की चेस्ट के लिए लिया ही नहीं जाता है, और रनिंग इनकी होने वाली है 2.4 किलोमीटर की 16 मिनट में। बात समझ में आ गई। और एसटी के लिए लंबाई में थोड़ी सी फायदा है, आपके 147 मीटर की लंबाई है अगर फीमेल से हैं एसटी की, तो आपका यहाँ पर आप केवल इतनी हाइट मांगी गई है, और रनिंग आपकी भी यही सेम होने वाली है। एग्जाम आप अक्टूबर के लास्ट वीक में समझकर चलिए। अगर आप शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई होगी, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल और हमारे लाइव एमसीक्यू टेस्ट के क्वेश्चन की जो PDF फाइल वगैरह होती है सब कुछ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दी जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारा ऑफिशियल नंबर भी उसी आपके टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, और हमारा ऑफिशियल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार से हमसे कोई भी अगर आपको बात हो, सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे फ़ोन करके, चाहे मैसेज करके, चाहे टेलीग्राम से, फेसबुक से, ट्विटर से, कहीं से भी जुड़कर आप हमसे आप अपने सवाल भेज सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों, तो यही आज आपको बताना था कि इसकी फिजिकल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था, एग्जाम डेट के बारे में बताना था, और ये बताना था कि किस प्रकार से सेफ स्कोर कितना रहने वाला है और 2017 में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में अभी भी रह गए हों, अगर आपको लगता हो कि इस डाउट
के बारे में कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डाउट्स दूर कर दूंगा। तो इस सेशन को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।